हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं नवंबर डेली रीड कोड चैलेंज डे 18 की। ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन होने वाला है, बट एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कल वाला प्रॉब्लम ऐसा पहला क्वेश्चन था नवंबर डेली रीड कोड चैलेंज का, जो कि हार्ड था। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है आज का जो कि इजी है। मतलब नवंबर डेली रीड कोड चैलेंज में ये पहला इजी क्वेश्चन होने वाला है। सिमिलरली कल वाला क्वेश्चन नवंबर डेली रीड कोड चैलेंज में पहला वाला हार्ड क्वेश्चन था, यानी फर्स्ट टाइम एक हार्ड क्वेश्चन आया था नवंबर डेली रीड कोड चैलेंज में। पिछले वाला क्वेश्चन दैट इज डे 17 का क्वेश्चन, एक जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने उसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो इवन बेटर देन लीड कोड है। ठीक है, मैंने उसको प्रूव भी करके दिखाया है। आप वो लेकर रन भी करके देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि वो लीड कोड वाले सॉल्यूशन से बेटर है कि नहीं। तो मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ये सॉल्यूशन ईजी होने वाला है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको सही में कुछ सीखना है आज, तो आप कल वाला वीडियो जाके देखो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। ठीक है, इसी के साथ आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये होने वाला है 1652 डिफ्यूज द बम। तो आप अगर इसमें देखोगे तो आपको एक कोड दिया हुआ है, आपको एक के दिया हुआ है और आपको सिमिलरली एक इंटीजर एरर ही रिटर्न करना है। सो क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो ये कह रहे हैं कि ये सर्कुलर एरर होने वाला है। इसका मतलब क्या है? देखो, सर्कुलर का मतलब होता है कि अगर मैं ज़ूम करूँ, देखो 4 के बाद ये अगेन कनेक्ट हो जाएगा 5 से। देखो 4 लास्ट एलिमेंट है यहाँ का, ठीक है? पर 4 के बाद अगर आप बोलोगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इवन 5 होने वाला है, क्योंकि ये सर्कुलर अरे है, ठीक है? तो इस लिहाज से आपको समझना है, जो यहाँ पे मतलब आपको दिख नहीं रहा है, पर ये एक ऐसा कह रहे हैं कि ये सर्कुलर अरे है, तो आपको गिवन नहीं रहेगा वैसे, पर यहाँ देखो, आपको समझना है कि सर्कुलर अरे यानी 4 के बाद आपको 5 लेना है, ठीक है? और ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो देखो, इसमें करना क्या है, देखो बहुत चीज़ें सिंपल है। ऑल द नंबर्स आर रिप्लेस साइमल्टेनियसली। देखो, आपको क्या करना है, ये कह रहा है हमको कोड को डिक्रिप्ट करना है, ठीक है? कैसे? देखो, आपको हर नंबर को रिप्लेस करना है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ के, दैट इज़ अगर के पॉजिटिव हो तो क्या करना है आपको, हर नंबर को उसके नेक्स्ट के नंबर्स के सम से रिप्लेस करना है, ठीक है? हर नंबर को उसके नेक्स्ट के नंबर्स के सम से रिप्लेस करना है। अगर के नेगेटिव हुआ तो क्या करना है, हर नंबर को उसके प्रीवियस के नंबर्स के सम से रिप्लेस करना है। और अगर केस 0 हुआ, तो हर नंबर को 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है? अब जल्दी से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, जब मैं कहता हूँ नेक्स्ट के या फिर प्रीवियस के, आपको ये जो कैलकुलेट करते टाइम आपको सर्कुलर एरे भी ध्यान में रखना है, ठीक है? समझ लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। देखो, पहले जो एग्जांपल है उसमें क्या है, के पॉजिटिव है, ठीक है? पर वो 3 है और पॉजिटिव है। तो मैं अगर 5 की बात करूँ, इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे? 7, 1 एंड 4 होंगे। तो मुझे 5 को किससे रिप्लेस करना होगा? मुझे रिप्लेस करना होगा 7 + 1 + 4 से, ठीक है? अगर मैं बात करूँ 7 की, मुझे इसे किससे रिप्लेस करना होगा? मुझे करना होगा 1 + 4 और +5 से। देखो, यहाँ पे आ जाती है बात सर्कुलर एरे की, ठीक है? 1 और 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 5 होने वाला है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 5 है। सिमिलरली 5 का प्रीवियस एलिमेंट क्या है? 4 है, ठीक है? आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन में बस इतना ही है, ठीक है? अगर आपने ये समझ लिया, बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके अलावा, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं उसके आगे की 7, 7 को आपको किससे रिप्लेस करना है? 1 + 4 + 5 से, ठीक है? 1 को आपको किससे करना है? 4 +5 और +7 की। देखो, ये सर्कुलर हो रहा है, ठीक है? मैं 4 के बाद कहाँ जा रहा हूँ? 5 में जा रहा हूँ, 5 के बाद कहाँ जा रहा हूँ? 7 में। सो 1 को किससे रिप्लेस करना है? 4 + 5 + 7। आपको यहाँ पे देखो इन्होंने बताया भी है, ठीक है? और इस वाले 4 को मुझे किससे रिप्लेस करना है? इसके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, इसके नेक्स्ट 3 क्या है? अब यहाँ पे आ जाओ, 5, 7 एंड 1, ठीक है? आपको उससे रिप्लेस करना है 5, 7 एंड 1 से। तो ये हो गया व्हेन केस पॉजिटिव। अब एक बार देख लेते हैं कि नेगेटिव हो तो क्या होगा? ये बहुत ईज़ी केस होने वाला है। इसमें क्या करना है, हर नंबर को हमें 0 बना देना है, एज़ सिंपल एज़ दैट, रिटर्न कर देना, खत्म। बस इतना ही, ठीक है? अब बात आती है जब के नेगेटिव होगा। इसमें हम करेंगे उसके प्रीवियस के नंबर से उसको रिप्लेस, देखें, यानी कि प्रीवियस के नंबर्स का जो सम आएगा, हम उसको रिप्लेस करेंगे करंट एलिमेंट से, ठीक है? अब बात कर लेते हैं 2 की। 2 को क्या करेंगे, इसमें के क्या है? 2 है, दैट इज़ -2 है, ठीक है? तो मैं 2 का क्या करूँगा, इसके प्रीवियस 2 एलिमेंट्स, यानी कि देखो, मैं 2 से लेफ्ट की ओर जाऊँगा, लेफ्ट की ओर जाऊँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? 3 में। 3 और 9 को ले लूँगा, उसका सम करूँगा, ओके? उसको मैं 2 से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है? अब बात आ जाती है 4 की। मैं 4 को क्या करूँगा? उसके लेफ्ट में जाऊँगा, दैट इज़ 2, और 2 के लेफ्ट में क्या है? 3, दैट इज़ 2 एंड 3, ओके? इन दोनों का सम से मैं 9 इस 4 को रिप्लेस करूँगा, ठीक है? 2 + 3। नेक्स्ट आ जाता है फिर 9, ओके? 9 का तो आपको ईज़ी लग रहा होगा ना, क्योंकि इसके पहले 2 एलिमेंट जो इसके सामने ही है, ठीक है? 2 + 4 से 9 को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है? अब बात आ जाती है 3 की। 3 भी ईज़ी है, 4 + 9 से रिप्लेस किया जाएगा। फाइन। अब ये देखो, ये ईज़ी सॉल्यूशन क्यों है? ये ईज़ी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि n इसका बहुत छोटा होने वाला है। अब अगर ब्रूट से भी करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट होने वाला है, ठीक है? वो भी सही है। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। ये ध्यान में रखते हुए कि अगर n इतना छोटा नहीं है, मान के चलो अगर n 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5 की रेंज में आए, तो आपको कौन-सा सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैं उस लिहाज से आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? पर हाँ, ये आप ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी कर सकते हो। जैसा ये करने को बोल रहे हो वैसे ही करते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि n बहुत छोटा है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा क्या अप्रोच है, देखो, आप इसको सर्कुलर
विंडो दैट इज़ स्लाइडिंग विंडो, ओके। स्लाइडिंग विंडो से भी ट्राई कर सकते हो, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि सर्कुलर अरे है, ठीक है? तो स्लाइडिंग विंडो करते टाइम वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, उससे भी उसी सॉल्यूशन हो जाएगा। पर उसी के सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, वो आज ये दूसरा सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? ये क्या है? ये मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम का क्या मतलब है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, ठीक है? देखो बहुत सिंपल अप्रोच होने वाला है, एक बार आप समझ गए आपको बाकी चीज़ें बहुत ईज़ी होने वाली है, ठीक है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज़ मेरा कोड क्या है 5714 और के क्या है 3, के अभी पॉज़िटिव में ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 5714 के बाद जो 3 एलिमेंट्स आने वाले, 3 क्यों, देखो K3 है राइट? मुझे सिर्फ़ 3 एलिमेंट चाहिए उसके बाद, ठीक है? तो 5714 के बाद 3 एलिमेंट्स उसी में अपेंड कर दो, दैट इज़ 5714 आया, उसके बाद के 3 एलिमेंट्स क्या है 571 उसी में अपेंड होगा, ठीक है? सिमिलरली 5714 के बाद उसके प्रीवियस 3 एलिमेंट्स भी इसी में अपेंड कर दो, दैट इज़ प्रीवियस 3 एलिमेंट्स क्या है? दैट वन ये 7, 1 एंड 4 हो गया, तो ये मेरा ओरिजिनल हो गया। इसके बाद के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, इसके पहले के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको ये सिर्फ़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, पर जस्ट क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्यूशन होगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो, आप बोलोगे कि अगर के 3 होगा, ठीक है? तो मुझे सिर्फ़ उसके बाद वाले 3 की ज़रूरत है, दैट इज़ 5, 7, 1 एंड 4 और उसके बाद के 3 की, ठीक है? हाँ, आई एक्सेप्ट। उस केस में आपको पहले 3 की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। और अगर के नेगेटिव होगा तो क्या है, देखो मुझे ओरिजिनल अरे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे उसके पहले के 3 चाहिए, ठीक है? मुझे उसके बाद के 3 की ज़रूरत नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है? पर मैं आपको दोनों चीज़ एक ही साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखो मुझे आपको दोनों चीज़ साथ में दिखानी पड़ेंगी, राइट? आपको समझाने के लिए। तो मैंने ऐसे किया हुआ है। पर हाँ, आपकी बात सही है। आप एक बार में डिपेंडिंग ऑन द क्या आप वैसा कर सकते हो, ठीक है? मैंने थोड़ा जनरलाइज़ अप्रोच किया क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन था, मैंने वो सब उतना नहीं किया है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, पर आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है? अब देखो अब क्या हो रहा है, इसी में आ जाते हैं। देखो, अब मुझे क्या चाहिए K3, तो मुझे 5 को किससे रिप्लेस करना है 7 1 सॉरी 1 सेकंड या तो उसके बाद ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है? मैंने क्या किया, अपना अरे एज़ इट इज़ ले लिया, उसके पहले के 3 एलिमेंट्स हो गए और उसके बाद के 3 एलिमेंट्स उसी में मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाला उसका प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या होता है, देखो, पहला एलिमेंट एज़ इट इज़ लिख दो, एज़ सिंपल एज़ दैट। दूसरा एलिमेंट यानी कि 1 है, तो इसको क्या करो, उसके पहले वाले प्रीफिक्स सम से ऐड कर दो, दैट इज़ 7 + 1 8 हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं 4, 4 क्या हो जाएगा 8 + 4 क्या हो जाएगा 12, तो ये यहाँ पे लिख दो। सिमिलरली 5 क्या हो जाएगा, आपको 12 + 5 करना है, ठीक है? 17 आ गया। तो वैसे ही करते जाना, तो ये मेरा प्रीफिक्स सम आ गया, ओके? इससे मुझे क्या पता चल रहा है, देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट में आ जाता हूँ, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इन 4 को इंक्लूड करते हैं, इन सबका सम 29 होने वाला है, ठीक है? ये मुझे हेल्प क्यों करेगा, देखो, अगर मुझे ऐसा करना है कि जैसे मैं 7 में हूँ, मुझे इसके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो मुझे क्या करना रहेगा? क्या आप बता सकते हो क्या करना रहेगा? देखो, मुझे इसके 5 का दैट इज़ मुझे चाहिए 7 के अलावा 7 के नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम। मैं क्या लूँगा, मैं 34 माइनस 24 कर दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन तीनों का सम मिल जाएगा। दैट इज़ मुझे इनमें जाके मतलब मुझे हर एलिमेंट में जाना नहीं पड़ेगा अलग से, ठीक है? मुझे खाली 2 चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम वैसे ही मिल रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मैं ये ऐसे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? मैं जल्द से एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ। या आप ओके, मैं थोड़ा सिंपल आपको पहले दिखाता हूँ या तो ये मैंने वही किया, मैंने गिवन अरे में जैसे कि आप देख सकते हो 5714 है, तो मैंने यहाँ 5714 लिखा, उसके बाद के 3 एलिमेंट और उसके पहले के 3 एलिमेंट यहीं पे अपेंड कर दिए और मैंने इन सबका प्रीफिक्स सम निकाल दिया, ठीक है? इन सबका प्रीफिक्स सम निकाल दिया। अब बात आ जाती है कि मैं जो ये रियल कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है? जो इससे नेक्स्ट 3 प्रीवियस 3 होने वाला है, वो सब कैसे कर रहा हूँ, देखो, जल्द से देख लेते हैं कोड में क्या कर रहा हूँ। ओके, पहले मैं n कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर केस 0 है तो बात बहुत ही क्लियर है, राइट? हर एलिमेंट को 0 से रिप्लेस करना और उसको रिटर्न कर देना, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो k इक्वल 0 का केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है? अब आती है मॉडिफाइड नम्स की बारी, ओके? मॉडिफाइड नम्स में ले रहे हो एम्प्टी अरे, पहले k देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे अभी करंट एलिमेंट तो लेना ही है, करंट जो अरे है उसके आगे-पीछे भी मुझे अपेंड करना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले k को ले रहा हूँ डबल k में, ठीक है? अगर k नेगेटिव है तो इसी को मैं पॉज़िटिव कर रहा हूँ, दैट इज़ डबल k हमेशा पॉज़िटिव होने वाला है, ठीक है? चे k चाहे नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो पहले मैंने क्या किया, पहले जो कोड में जो भी एलिमेंट्स वो पहले मॉडिफाइड नम्स में डाल दिए, उसके बाद क्या किया, उसके देखो मॉडिफाइड नम्स मेरा अब इक्वल टू कोड हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाइड नम्स में मैं उसके बाद के एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? सिमिलरली मॉडिफाइड नम्स में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पहले के एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? आप चाहो तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के आप या तो ये करो या तो खाली ये करो, आप दोनों वो कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाना चाह रहा था, ठीक है? अब वो कर सकते हो। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद के एलिमेंट्स और ये उसके पहले के एलिमेंट्स मैंने इसी में ऐड कर दिए, ठीक है? अब नेक्स्ट ये आ जाती है, अब मैं निकालूँगा प्रीफिक्स सम, ओके? तो मैं प्रीफिक्स सम में क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने पहले सबसे पहले लेंथ ले लिया मॉडिफाइड नम्स का, ठीक है? मैंने प्रीफिक्स सम का अलग से अरे बना लिया, हर एलिमेंट 0 है, फिर मैं उसका पहले एलिमेंट को एज़ इट इज़ मैंने असाइन कर दिया, अब मैं उसका प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ, ठीक है? ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको ट्रेसिंग में दिखा दिया था, राइट?
अब ये होने के बाद अब आ जाती है रियल कैलकुलेशंस की बारी, ओके? अब जल्द से देख लेते हैं ये कैसे करना है। अगर k पॉज़िटिव है तो मुझे क्या करना है, देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ओके? फिर से ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चाहिए नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम, ओके? दैट इज़ मुझे चाहिए 7 + 1 + ये 4, तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है 29 - 17, ओके? तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है? और आप एक चीज़ समझ लो, ये 5 यहाँ पे आ कैसे रहा है, देखो, ये होने वाला है मेरा i + k, कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। देखो i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? i 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? कब तक जाएगा ये? n-1 तक जाएगा, ठीक है? मुझे मेरा i यहाँ पे होगा, ठीक है? मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो ये कब आएगा? मुझे करना पड़ेगा 0 + 3, तब मैं जाके यहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है? तो 0 क्या? i हो गया, 3 क्या? k हो गया, सो मुझे करना है i + k, ओके? सो मैं वही कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, ये रहा i + k, मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इस वाले एलिमेंट से, ठीक है? मुझे क्या, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चाहिए इन तीनों का सम, ठीक है? तो 34 - 24 करना है, ठीक है? ये 34 वाला ये एलिमेंट कौन-सा हो गया? i + k दैट इज़ i यहाँ पे है, मैंने प्लस के किया, मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक और प्लस किया, मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ओके? पहले मैं 0 था, मैं 3 में पहुँचा, अब मैं और करूँगा फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है? पहले ये मैंने i प्लस के यहाँ से लिया, मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स i प्लस के 2 बार, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट चीज़ होती है जब नेगेटिव होगा। नेगेटिव का 2 केस हो जाता है, अगर ये पहला मतलब 0th एलिमेंट है, उसका एक सेपरेट केस होगा, अगर वो 0 नहीं है तो उसका एक सेपरेट केस होगा। कैसे देख लेते हैं अभी एक बार। देखो, बात यहाँ पे क्या हो रही है कि जैसे मैं 7 में हूँ, मुझे चाहिए पहले के 3, ठीक है? मुझे चाहिए पहले के 3 यानी कि मुझे चाहिए इन तीनों का सम। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये मुझे लेना है, ये क्या हो गया? i प्लस के -1, ठीक है? ये हो जाता है i प्लस के -1, ठीक है? ये वाला एलिमेंट। मुझे क्या चाहिए? मुझे इन तीनों का सम चाहिए, ठीक है? मैं हूँ 7 में। 7 में मुझे इन तीनों का सम चाहिए। मुझे क्या करना है? इसको 17 - 7 करना है, ठीक है? 17 - 7 करना है। तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस के -1, ये क्या हो जाएगा? i प्लस के -1 माइनस के, देखो ये मैं आपको ये रहा, ठीक है? i प्लस के -1 माइनस के। आप मुझे बोलोगे ये और ये कैंसल हो जाएँगे, हाँ, ये हो सकता है, पर मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? ये हो गया i प्लस के -1, ये हो गया i प्लस के -1 माइनस के, ओके? तो ये ऐसे निकल रहा है। फिर मैं आंसर में अपडेट करता जा रहा हूँ, फिर फाइनली आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। मैंने एक एच वाला टेस्ट केस भी इसी में ऐड किया हुआ है, जो कि मतलब वन ऑफ द लास्ट टेस्ट केस होगा अगर आप सब कोड सबमिट करेंगे तो। आप इसको ट्राई कर सकते हैं सबसे पहले, अगर ये आपका कोड इसे क्लियर कर रहा है, दैट मीन्स आपका कोड हर टेस्ट केस को क्लियर कर सकता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं और ये कोड मैं आप अपना कोड भी आपको सॉल्यूशन में दे दूँगा। आप इसको कमेंट्स हटा के, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, उनको कमेंट आउट करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया प्रीफिक्स सम से अप्रोच। देखो मैंने आपको प्रीफिक्स सम क्यों दिखाया? अगर n लेट अस से 10 या 10 की रेंज में भी होता है, तब भी ये सॉल्यूशन काम करने वाला है। क्यों? देखो अ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर k पॉजिटिव है, मुझे खाली उसके पहले के बाद के 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है? अगर k नेगेटिव, मुझे खाली उसके पहले के 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है? अगर आप उस लिहाज से सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होने वाला है, ठीक है? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे भी O ऑफ n ही है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो क्योंकि देखो आप ये जो उसके बाद के भी ऐड कर रहे हो, उसके पहले के भी ऐड कर रहे हो, एट अ टाइम आप देखो अगर के पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, उसके बाद के ऐड करोगे, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, के का वैल्यू देख लो ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा n-1 होगा। यानी कि आपका अगर जैसे मान के चलो n है, मतलब गिवन एरे का लेंथ, तो आपको अगर के n-1 मिला है, दैट इज़ आप जो ये जो बनाने वाले हो एरे, ओके? इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ मॉडिफाइड सम, इसमें 2n एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? 2n-1, तो अगेन ये O ऑफ n ही कम होने वाला है, ठीक है? O ऑफ n ही होने वाला है, प्रीफिक्स भी O ऑफ n में कैलकुलेट हो जाएगा। आप आप बोलोगे तो 2n होने वाला है, ठीक है, 2n भी है पर n प्लस n है, राइट? तो O ऑफ n ही होने वाला है एंड सिमिलरली ये। तो आप ऐसा सॉल्यूशन को सोच सकते हो इस केस में। पर यार देखो, मैंने यहाँ कोशिश की कि अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है, ठीक है? आप ब्रूट फोर्स से तो कर ही सकते हो, ठीक है? स्लाइडिंग विंडो से भी ट्राई कर सकते हो। पर अगर आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन दिखाते हो, तो ये आपको वैरायटी मिलती है कि हाँ, मैंने आपने 3 तरीके से सॉल्व करके देखा इंटरव्यूअर को, ठीक है? तो मैं उसी के लिहाज से आपको आज कुछ डिफरेंट दिखाना चाह रहा था, तो मैंने आपको ये दिखाया। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी, आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि इजी सॉल्यूशन है, हर तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है? तो ये हो गया आज का वीडियो। मैं अगेन आपको रिमाइंड करता हूँ, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, दैट इज़ आपने डे 17 नवंबर डिलीट कोड चैलेंज का वीडियो नहीं देखा, एक बार जाके देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो सॉल्यूशन मैंने दिया वो मतलब डिलीट कोड्स के भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन से भी बेटर है, ठीक है? और ये मैंने प्रूव करके देखा उस वीडियो में। आप सेगमेंट करके देख सकते हो सॉल्यूशन को, मैंने कोड भी लिंक में मतलब कमेंट्स में दिया हुआ है। ये बेटर परफॉर्म करता है इवन यूट्यूब के सॉल्यूशन से, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है? आज हम आ चुके हैं डे 18 पे, हम बहुत ही जल्दी नवंबर डेली चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने अगर यहाँ तक मेहनत की है, थोड़े दिन और कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो इस बार हमें ज़्यादातर क्वेश्चन, ओके, आउट ऑफ 18, 16 क्वेश्चन्स हमें मीडियम लेवल डिफिकल्टी के मिले हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि क चैलेंज कौन-से लेवल पे जा रहा है, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।